शादियों में जो मूंग की दाल का चीला मिलता है ना, मुझे आज उसे खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैंने उसे ना झटपट से घर में ही बना लिया मात्र 2 घंटे में। और साथ ही मैं ना बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी भी बनाई और आलू का भरता भी बनाया जो डोसे के अंदर भरा जाता है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मूंग की दाल ली है और 1 कटोरी चावल लिया है। चावल नॉर्मली है जो हम घर में खाते हैं वही वाले चावल लिए हैं। और इसे है ना अच्छे से 2 से 3 बार धो के है ना इसे हम ढक के है ना 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर आप है ना इस तरीके से बनाएंगे ना, तो सच बता रही हूँ मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, बिल्कुल टेस्ट वही आ रहा था जैसा शादियों में चीला मिलता है ना मूंग की दाल का, वही। और 2 घंटे के बाद है ना इसे पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पीसना है हमें। और पीसते टाइम हम उसी पानी का यूज करेंगे जो हमने भिगोते टाइम किया था। जो इसमें पानी बचा है ना उसी पानी को इसमें ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल है ना हम फाइन पीसेंगे इस तरीके से। और इसे है ना ट्रांसफर कर लेते हैं एक बड़े भगोने में और थोड़ा सा जार में पानी ऐड करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जो जार धो के पानी ऐड कर देंगे। और अब इसे है ना रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और अब हम एक चटपटी सी आलू की फिलिंग बनाएंगे जो डोसे के अंदर और मूंग की दाल के चीले के अंदर भरी जाती है, जिससे टेस्ट है ना डबल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बॉईल कर लिए थे सुबह ही आलू और इन्हें अच्छे से छील लिया था। वैसे तो मैंने आलू किसी और चीज के लिए बॉईल करे थे, बट है ना शाम को मुझे अचानक क्रेविंग होने लग गई तो मैंने है ना इन आलू को उसमें यूज कर लिया। अच्छे से छीलने के बाद है ना एक प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और साथ में एक मीडियम साइज के टमाटर को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और अब एक लेते हैं पैन में ऑयल ऐड करेंगे, 1 चम्मच काली राई, 1 चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता और चॉप की हुई प्याज ऐड कर देते हैं। और प्याज को लो फ्लेम पे ही ना अच्छे से चलाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक है ना हम लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। उसके बाद चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और उसे भी है ना लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाएंगे। और अब ऐड करेंगे इसमें बॉईल किए हुए आलू और आलूओं को हाथों से ही फोड़ के ऐड कीजिएगा, या तो ग्रेटर से ग्रेट करके या पोटैटो मैशर से मैश करके मत कीजिएगा, हाथों से फोड़ के ही कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और इसे है ना अब उसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। और यहाँ मैं स्टार्टिंग में ना उड़द की दाल और चने की दाल ऐड करना भूल गई थी, ये इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो मैंने 1 चम्मच उड़द की दाल और आधी चम्मच चने की दाल ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब सारे बेसिक मसाले ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ मैंने रफली चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें हरी मिर्च बीच बीच में आती है ना तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें है ना आधा गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये है ना थोड़ा सा है ना लिक्विड ही बनता है। और साथ ही में 2 चम्मच मैंने सांभर मसाला ऐड कर दिया, उसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उतार लेते हैं पैन को। और अब करते हैं चटनी की तैयारी। इसके लिए मैंने 3 हरी मिर्च को रफली चॉप करके ऐड कर दिया, 7 से 8 लहसुन की कली और भुनी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे, 1 कटोरी नारियल का बुरादा, लाल मिर्च, नमक, 1 चम्मच जीरा और आधी कटोरी दही ऐड कर देंगे। और दही फ्रेश होना चाहिए। और साथ ही में कड़ी पत्ता ऐड करके इसको बिल्कुल फाइन पीस लेते हैं। और अब इसे अलग बोल में ट्रांसफर करते हैं और इसमें उसी जार में पानी ऐड करके 1 गिलास इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये चटनी थोड़ी सी पतली रखिएगा, गाढ़ी चटनी ये नहीं होती है, साउथ में थोड़ी पतली ही मिलती है, तो थोड़ा पतला करिएगा। और अब लगा लेते हैं एक तड़का, जिसमें तेल में मैंने राई, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च को है ना अच्छे से चटका के तड़का लगा लिया। और यहाँ है ना बैटर को रखे पूरा आधा घंटा हो गया था, तो अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आज ये है नॉर्मल लाइट में बना रही हूँ, तो इसमें है ना सीधे रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो इसलिए ये आपको बैटर ज्यादा ब्राइट दिख रहा होगा। तो अब कर लेते हैं तवे को अच्छे से गर्म और इस पे ऐड करेंगे सरसों का तेल। और प्याज कटी ले लीजिएगा आधी, उसे है ना तवे पे अच्छे से घुमाइएगा। और अगर आपके पास प्याज नहीं है तो आलू ले लीजिएगा, और या तो आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप करके आलू ले लीजिएगा। और अच्छे से तवे को ग्रीस कर लेंगे। और अब है ना इसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारेंगे और इसे नैपकिन से अच्छे से साफ कर लेंगे। और इस प्रोसेस को 2 से 3 बार करेंगे। और एक तवा तो उसी तवे लोहे का तवा है जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, और एक ये मेरा नॉर्मल तवा है, बड़ा डोसे वाला तवा, मतलब नॉन स्टिक तवा था, लेकिन अब इसका नॉन स्टिक खराब हो गया है। तो बैटर को है ना जब तवा है ना ठंडा होना चाहिए, मतलब तवे का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटर चिपक जाएगा।
जाएगा। तो है ना, जब हमने ठंडे पानी के छींटे डाले थे ना, उसके बाद तुरंत ही हम बैटर को फैला लेंगे अच्छे से, और फ्लेम है ना लो होनी चाहिए। और जब ऊपर से है ना इसमें अच्छे से है ना मतलब ड्राई हो जाए बैटर, तो हम ऑयल अच्छे से इसमें ग्रीस करेंगे ऑयल से इसे, और उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। और जैसे ही तवा छोड़ने लगेगा ना बैटर, तो इट मीन्स ये अच्छे से कुक हो गया है। और जब अगर आप तवे को अच्छे से ग्रीस करेंगे ना ऑयल से, तो डोसे आपके परफेक्ट निकलने लगेंगे। और मैं तो इसी तरीके से तवे को ग्रीस करती हूँ जिस प्रोसेस से आपको बताया है। तो मेरे तवे पे है ना डोसे का बैटर बिल्कुल नहीं चिपकता है और ये आराम से निकलने लगता है। और मैं इसे दोनों तरफ से पलट के सेक लेती हूँ, जिससे एक साइड से ये कच्चा ना लगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दूसरी तरफ से नहीं सेकिएगा। और ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इसमें, और कितना बढ़िया लग रहा है ना। और ये देखिए ये दूसरे तवे का, और ये इसका कलर टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। ये बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है ना जैसे शादियों में मिलता है। और खाने में तो एक नंबर था टेस्ट, शादियों वाला भी क्या ही लगेगा, बिल्कुल फेल है। और अब इसे सर्व किया। ये मैंने बिल्कुल पेपर डोसा बनाया है, क्योंकि मेरे बेटे को है ना आलू वाला पसंद नहीं है, तो मैंने उसके लिए बिल्कुल पेपर डोसा बनाया है। और अब आलू की फिलिंग वाला डोसा बना लेते हैं। तो तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद मैंने डोसे बैटर को उस पर फैला लिया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं है ना एक साथ दोनों तवे पर डोसे बना लेती हूँ, तो इससे मेरा टाइम भी बचता है। और ऐसा नहीं होता है कि प्लेट में है ना ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि डोसे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और यहाँ ये दोनों अच्छे से आगे पीछे से सिक गए हैं। तो अब ये मैंने आलू की फिलिंग भर दी है, और इसके ऊपर है ना पनीर को भी अच्छे से अप्लाई कर दिया है, क्योंकि शादियों में जो डोसा मिलता है उसके ऊपर पनीर भी होता है। और हम जो है ना नॉर्मल मूंग की दाल का चीला कहीं भी खाते हैं, तो उसमें ऊपर से पनीर जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं पनीर को। और अब है ना यहाँ पे मैंने एक डोसा हटा लिया है लोहे के तवे से, उसी के ऊपर दोबारा मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आए ना रेसिपी, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए तवे पे मैंने पानी के छींटे नहीं डाले थे, तो बैटर अच्छे से चिपकने लग गया है। बट कोई नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप एक दो बार बनाएंगे ना अच्छे से, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले मेरे से भी नहीं बनते थे डोसे, बट मैं कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से बना रही हूँ ना, तो मेरे भी डोसे बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। और यहाँ पे दूसरे जो बड़ा वाला तवा था ना, उस पर भी मैंने आलू बैटर फैला दिया है। और आलू के बैटर को थोड़ा पतला रखेंगे ना, क्योंकि ये ठंडा हो जाने के बाद ड्राई भी हो जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे। और अब ऊपर से है ना तवे पे है ना पनीर को अच्छे से भर देते हैं। और पनीर आप कितनी क्वांटिटी में रखना चाहते हैं, कोई कोई तो आलू के बैटर में ही पनीर ऐड कर देता है, पर मैं पनीर है ना ऊपर से ऐड करती हूँ, तो इससे ये खाने में टेस्ट भी अलग से आता है अच्छा सा, और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर टेक्सचर आया है ना। सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।